वानरास्त्र, नंदी अस्त्र, प्रभास्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इन पिछले सालों में हमने अस्त्रों की एक अनोखी दुनिया बनाई है जिसका नाम है अस्त्रवर्स। और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 इस अस्त्रवर्स की पहली फिल्म है जिसकी शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक दृश्य से, जिसमें कुछ महान ज्ञानी ऋषि मुनि हिमालय की शरण में घोर तपस्या कर रहे हैं और उनकी इस कड़ी तपस्या से उन्हें मिलता है एक वरदान, एक अपार अखंड ज्योत जो स्वर्ग से धरती पे उतरती है, एक ब्रह्म शक्ति। इस ब्रह्म शक्ति से अस्त्रों का जन्म होता है, ऐसे अस्त्र जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों से भरे हुए हैं, जलास्त्र, पवनास्त्र और अग्निअस्त्र। कुछ ऐसे अस्त्र जो जानवरों की शक्तियों पे नियंत्रण पाते हैं, जैसे वानरास्त्र जिसमें एक महावानर की शक्ति भरी हुई है, और नंदी अस्त्र जिसमें हजारों नंदियों की शक्ति भरी हुई है। लेकिन अंत में जन्म होता है उस महाअस्त्र का जिसमें स्वयं ब्रह्म शक्ति समा जाती है, एक ऐसा सर्वशक्तिशाली अस्त्र जिससे सारे अस्त्रों की शक्ति जुड़ी हुई है, और ऋषि मुनि उसे नाम देते हैं देवी देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र। ऋषि मुनि सारे अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने का वचन लेते हैं और वो तब से कहलाते हैं ब्रह्मांश, एक ऐसा गुप्त समूह जो समाज के बीच छुपकर इन अस्त्रों से मानवता की प्रगति में सहायता कर सके। समय के साथ ब्रह्मांश के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी इन अस्त्रों को आगे सौंपते गए और आज भी हमारे बीच ब्रह्मांश मौजूद हैं और इन अस्त्रों की रक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 आज के भारत में स्थित है और मैं मानता हूं कि यह हमारी फिल्म की खासियत है, क्योंकि हमारे इतिहास से प्रेरित अस्त्रों की कहानी नए भारत में एक नए अंदाज में बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। और हमारी इस फिल्म का नायक है एक ऐसा नौजवान जो एक आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो आम लड़का नहीं है, क्योंकि वो है इस अस्त्रों की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, इंसान के रूप में खुद ही एक अस्त्र, अग्निअस्त्र। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 इस हीरो की कहानी है जिसका नाम उन भगवान के नाम से प्रेरित है जिनसे मैं हमेशा बहुत डीपली कनेक्टेड रहा हूं, शिवा।